Hare Krishna, Krishna Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको भागवतम के 10वें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। यह है 9वें स्कंद का 10वें अध्याय का 51वां श्लोक। अध्याय का नाम है भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक इस प्रकार है। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतः समो भवतः रामे रजनीधर्मध्ये सर्वभूता सुखावहे। सीधा अनुवाद कर दो। इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। अनुवाद रही है। अनुवाद करके चल रही है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। श्रील प्रभुपाद की चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ते को देव कृष्ण से मुक्त संतम परम। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों का मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा शुद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य
हे कृष्ण दीनबंधु जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 10वें श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वां और 11वें अध्याय द्वारा हमको भगवान राम की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस अध्याय में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक संत कर बैठे। भगवत का उपदेश सुखदेव गोस्वामी ने दिया 5 रस का पूर्व। उससे पहले कई संतों ने रामायण का अनुवाद कर दिया था, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया था। फिर सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि वह कि वो संक्षेप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि अनेक संत कर बैठे हैं। आप ये देखते हो महात्माओं में, अगर किसी महात्मा ने किसी विषय पर ज्ञान दिया है तो अगला महात्मा उस विषय पर ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं देगा, किसी और विषय पर देगा। जैसे आप देखते हो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में कई लीलाओं का ज्ञान वृंदावन दास देते हैं गहराई से, और कृष्णदास केवल संक्षेप रूप में उनका वर्णन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने वाल्मीकि ने उदाहरण के लिए 24,000 श्लोकों में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। तो भगवान राम स्वयं भगवान है। वह स्वयं भगवान है। जन्म कर्म च में दिव्यम, पहले ही पर बेटर जन्म कर्म च में दिव्यम विवाह विदिता होता व्यक्ति पुनर्जन्म देव मेरी। भगवान गीता में कहते हैं मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। जो व्यक्ति ये समझ जाए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान राम प्रकट हुए थे उनके भाई के साथ, भारत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और ये सब है विष्णु तत्व। भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आप भागवत में पढ़ते हो देवताओं ने प्रार्थना की थी और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए पृथ्वी पर। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना की थी आप भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट हुए इस रूप में चैतन्य महाप्रभु। उसी प्रकार देवताओं ने भी प्रार्थना की थी कि परम भगवान आप प्रकट हो, और भगवान राम प्रकट हुए। भगवान राम के पिता का नाम था दशरथ, और उनकी 3 या 4 पत्नियां थी। प्रभुपाद ने कहा कई जगह 3, कई जगह 4, और जिनमें से एक थी कैकेयी। तो कैकेयी ने एक समय सहयोग दिया था पति को
कठिन स्थिति में, जिसके कारण महाराज दशरथ अत्यंत आभारी थे। महाराज ने पूछा उनसे, तो मांगा में से क्या चाहिए इस सेवा के बदले में? कहीं होशियार थी, उसने कहा मैं मांगूंगी ठीक समय पर। तो भगवान की भक्तों की लीलाओं का ज्ञान हमें शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और अयोध्या में रामचंद्र जी की राजगद्दी के उत्सव के विषय में बड़े धूमधाम से तैयारी हो रही थी। सब चाहते थे कि भगवान राम राजा बने, ये थी सबकी इच्छा। तो बड़े धूमधाम से तैयारी हो रही थी। और उस समय कई ने कहा, आपको याद है कि आपने मुझे वादा दिया था कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। आजकल तो अगर कोई लिखित एग्रीमेंट हो तो उसकी भी कदर नहीं होती। और प्राचीन समय में जबानी वादा लिखित के से ज़्यादा कुछ आता। दशरथ ने कहा ठीक है, मैंने दिया था वचन, मांगो क्या। उन्होंने क्या कहा, आप मेरे भगवान राम को भेज दो वनवास में, 1-2 महीने में नहीं, 14 सालों के लिए। और मेरे बेटे महाराज को राजगद्दी दी जाए। महाराज अत्यंत दुखी थे ये सुनने पर, और उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा, तुम वनवास में जाओ 14 सालों में। बेटे ने ये नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊं, पूरे शहर ये उम्मीद कर रहा है कि राजगद्दी मुझे प्राप्त होगी। नहीं, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले से उड़ता है, जैसे उसके पंख ताकत है, भगवान राम एकदम तैयार हो गए थे पिता के आदेश का पालन करने के लिए। कहा गया शास्त्र में भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें कि 6 प्रकार के गुण हो एक साथ, ऐश्वर्य से, समग्र से और ज्ञान वैराग्य न वैराग्य। ऐश्वर्य से, समग्र से, सबसे धनी, वीर सबसे वीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी और त्यागी। तो भगवान का जो काफिला है, जाओ जंगल में, भगवान राम तुरंत उन्होंने चार कर लिया। भौतिक संसार में हम देखोगे किसी में एक गुण है, बाकी गुण नहीं। और परम भगवान में हम क्या देखते हैं, सारे गुण एक साथ है, ऐसे तो भगवान गए वनवास में और 14 सालों के लिए। और रावण के 10 सिर थे। और रावण के विषय में आप पढ़ते हो कि केवल वो कष्ट ही देते जाता था। तो भगवान राम 14 सालों के लिए वनवास में गए। और इससे पहले वो अपनी
दिव्य लीला को प्रकट कर चुके थे। जब समय था सीता के लिए पति चुनने के लिए, तो एक बहुत भारी धनुष जिसे उठाने के लिए 300 भक्तों की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़ी सरलता से तोड़ दिया, जैसे हाथी करने को तोड़ता। रामा जी कहते हैं भगवान राम को हम परम भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य लीला भी प्रकट की थी। जैसे हम भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हैं हम भगवान के रूप में, क्योंकि उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की थी। तो वो छोटे से ही थे, माँ ने कहा तुमने क्या मिट्टी खाई है? बेटे ने कहा नहीं, जब मुंह खोला तो माँ ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया। उसी प्रकार कहते हैं भगवान ने अपनी गोवर्धन लीला प्रकट की, जिसमें उन्होंने छोटी आयु में इतने बड़े पर्वत को उठाया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने भी अनेक समय अपनी अद्भुत लीला प्रकट की थी। जैसे एक समय जब वो छोटे थे, एक ब्राह्मण यात्री उनके घर में आया था रहने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र भगवान के पिता ने कहा आप प्रसाद बनाइए। ब्राह्मण जो है अक्सर अपना काम खुद ही करते हैं, और 2-3 बार उन्होंने बनाया प्रसाद। जो भोग लगाने लगे थे, शैतान निमाई आके झूठा कर दिया। जब तीसरी बार उन्होंने भोग बनाया तो निमाई फिर से वहाँ पहुँच गया, और जगन्नाथ मिश्र फिर से वहाँ पहुँच गया। वो यहाँ से आश्चर्य हो गया था, क्योंकि उनकी निमाई के पिता ने कहा था मैं उसको दूर बंद रख रहा हूँ, तो तुम्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो उसे कहा तुम कैसे आ गए यहाँ? निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप पकड़ लिया और कहा कि किसी और को मत करना। तो ये जो परम भगवान जब प्रकट होते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना कोई देवता देवी न कर पाया है, न कर पाएगा। तो भगवान राम 14 साल तक वन में थे, और जब 14 सालों के बाद वो लौटे तो उन्होंने क्या देखा? पूरी प्रजा अयोध्या में अत्यंत प्रसन्न थी। बड़े उत्साह के साथ पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। बड़े उत्साह के साथ पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया, और उन्होंने देखा क्योंकि भाई लक्ष्मण उनके साथ गए थे। राज्य किया पर भगवान के बिहार पर, भगवान के लिए, भगवान राम के लिए उनके खड़ा को रखा उनके सिंहासन में। और क्या क्या खा रहे थे? क्या खा रहे? जो कि गाय के मूत्र से बना, और पूरा समाज प्रसन्न था भगवान का स्वागत करके। आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी इस अध्याय में कहते हैं कि अनेक राजनीतिक नेता कहते हैं कि हम तुम्हें राम राज्य देंगे, पर राम राज्य केवल जब प्राप्त हो जाता है जब पूरा समाज भगवान की उपासना करे। भगवान राम के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का।
और कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, प्रकृति द्वारा पूरा साथ सहयोग। और जो प्रजा थी अत्यंत सुखी थी। क्यों? कि भगवान राम उनकी देखभाल कर रहे थे, जैसे एक पिता अपने बच्चों का औलाद की देखभाल करता है। और भगवान राम के राज्य के समय कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बुढ़ापापन नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कोई मानसिक क्लेश नहीं। और मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट दी जाए, मृत्यु के समय आप खुद चुन सकते हो, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाए, कोई चुनेगा नहीं, कहेगा कल 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 कल। पर भगवान राम के समय ये छूट थी हर व्यक्ति को, पर सब समय चुन लेते थे। किसी ने ये नहीं कहा नहीं हम मृत्यु के समय नहीं जोड़ेंगे। तो राम राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, जैसे ये जो राजनीतिक लोग करते हैं इलेक्शन के समय, हमें वोट दो, हम तुमको राम राज्य देंगे, इसके द्वारा अर्थ क्या है? हम आपको वो सुख देंगे राम राज्य के समय था। वो सुख केवल जब प्राप्त होगा जब पूरी प्रजा भगवान के का गुणगान करे, पूरी प्रजा भगवान की सेवा में जुड़े। और जो राजा है, प्राचीन समय में हमारे जो राजा थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राजा भी थे और ऋषि भी। आज के नेता ना राजा है ना ऋषि है। सही बात है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में अनेक नरकों का वर्णन है। वहाँ आप ज्ञान प्राप्त करते हो किस प्रकार के अपराध का क्या परिणाम होगा। ये अपराध है, आप पशुओं को खाते हो, खाओ, इसका भी परिणाम होगा। आप भोग विलास इत्यादि करना चाहते हो बिना नियम के, मृत्यु के बाद स्त्री को एक उबलते हुए लोहे के पुरुष के रूप को जबरदस्ती गले लगाना पड़ेगा। ऐसे शास्त्र भागवतम में बड़े गहराई से एक ज्ञान दिया गया है। जो व्यक्ति चापलूसी करके नेता बन जाते हैं, राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक नेता तो नहीं है सब, जो व्यक्ति राजनीतिक नेता बन जाते हैं चापलूसी करके और आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान नहीं देते, तो उन्हें पीसा जाता है मशीन में, जैसे कि गन्ने को मशीन में डालते हो रस निकालने के लिए। खैर, ये है शास्त्रों का वर्णन। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम आध्यात्मिक नेता बने तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर हम आध्यात्मिक नेता भी बने, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है क्या? कि हम हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करें। तो राम राज्य के समय पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, क्योंकि उन सब के मन में एक ही भाव था, भगवान राम की सेवा। और भगवान राम राजा होते हुए उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं रखी। उदाहरण के लिए
एक समय भगवान राम ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, कितनी जमीन चाहिए आपको, मांगो। ब्राह्मणों ने कहा, हमें उतनी जमीन दो जितनी आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक नहीं। अगर आज आप ब्राह्मणों को पूछो कितनी जमीन चाहिए, बोलो, तो कहेंगे और। ब्राह्मण है, उसे भीख मांगने का अधिकार है, पर उतना ही भीख जितना कि अवश्य हो रहने के लिए। यदि हम भीख मांग रहे हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, फिर ब्राह्मण जो है दोषी बन जाता है। तो और सीता देवी, उन्होंने क्या, जो गहने थे उनके पास, जो गहने थे, एक नंदी को छोड़कर सारे गहने उन्होंने बांट दिए ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। फिर कहा राम और सीता से, हम आपकी सेवा में इतने संतुष्ट हैं, आप हमारी देखभाल अपने बच्चे से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने सारे गहने वापस कर दिए। ये था, इसे राम और सीता का त्याग आप देख सकते हो, और जो प्रजा थी उनका त्याग। राम राज्य के समय भगवान राम प्रजा को पाल रहे थे, ऐसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। आज के वातावरण में अगर आप किसी नेता को मिलना चाहो, खास करके बड़े प्रसिद्ध नेता, तो आप मिल सकते हो किसी से? नहीं। आप उनका दर्शन ले सकते हो टीवी में, पर वो आपका दर्शन नहीं ले सकते। पर राम के शासन के समय कोई भी किसी व्यक्ति भी किसी समय भी पहुंच सकता था। तो प्रभु जी कहते हैं, भगवान राम कितने चिंतक थे प्रजा के सुख के लिए, कि किसी समय भी कोई भी नागरिक उनके महल में आ सकता था अपनी समस्या को लेकर। तो प्राचीन समय में जैसे हमने कहा कि हमारे नेता थे, क्या थे, राज ऋषि, उनके मन में ये भाव था कि प्रजा की सुरक्षा करें। आज जब हम प्रजा की चर्चा करते हैं, उसे क्या माना जाता है? सिर्फ प्रजा जो मनुष्य योनि में है, जो पशु में है, उनका प्रजा में गिनते हो? उनको तो हम मार सकते हैं, केवल मनुष्य योनि को प्रजा मानते हैं। पर प्राचीन समय में ये भाव नहीं था। प्राचीन समय में जो पशु भी थे वो भी प्रजा में गिने जाते थे। तो परीक्षण ने देखा एक निर्दोष गाय पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें तुरंत उन्हें लगा दिया। तो जो राजा थे वो पूरे समाज की सुरक्षा करते थे। एक राजा देव महाराज से भी बड़े दयालु, देवता चाहते थे उनकी परीक्षा ली जाए। तो एक दिन एक बन गए बाज और ज्यादा पक्षी, और बाज पक्षी का पीछा कर रहा था। पक्षी महाराज शिवजी के पास पहुंचे, बचाओ बचाओ, ये बाज मुझे खाना चाहता है, अब बचाओ मुझे। तो महाराज शिवजी ने कहा, बड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद बाज वहां पहुंची और बाज ने कहा, यहाँ पे पक्षी आया था, हाँ मैं उसे खाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा,
पक्षी मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें नहीं लौटा के दे सकता, और पर अगर तुम्हें चाहिए तो जो पक्षी का वजन है उसके बराबर का चमड़ा मैं अपने शरीर से दे सकता हूँ। तो बात जगह ठीक है, मंजूर। और देवता परीक्षा दे रहे थे, तो पक्षी का वजन बढ़ते गया और राजा अपने शरीर से के चमड़ा दे देगा। तो ये एक छोटा उदाहरण है, ये देखने के लिए, ये बताने के लिए किस प्रकार का वाच्य भाव था प्राचीन समय के राजा। तो उनका भाव ये था पूरी प्रजा की सुरक्षा। एक ब्राह्मण था भगवान राम के प्रजा में, जो कि रोज खाता था केवल भगवान राम का दर्शन देने के पश्चात। और भगवान राम अयोध्या के बाहर गए थे 2 हफ्तों के लिए, इस ब्राह्मण को उनका दर्शन प्राप्त हुआ। 2 हफ्ते बाद जब भगवान लौटे, लक्ष्मण इस ब्राह्मण को भगवान राम के पास लेकर आए और कहा, ये ब्राह्मण आपका दर्शन लिए बिना कुछ नहीं खाता, तो 2 हफ्ते से भूखा है क्योंकि आपका दर्शन नहीं प्राप्त। भगवान राम ने अलमारी में उनकी एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को उठाकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा, इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं इस मूर्ति की प्रार्थना कर। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। कम बुद्धि के व्यक्ति, और हमारे देश में भी कई हैं जो कहते हैं भगवान की ये मूर्ति है, ये तो केवल मूर्ति है, पत्थर की, लोहे की, ये नहीं स्वीकार करते यहाँ स्वयं भगवान। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। भगवान प्रकट होते हैं उनके आर्चा विग्रह के रूप, और उनके आर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं जिनमें आप देखते हो कि भगवान के जो मूर्तियां हैं वो भी साक्षी है हर कार्य के। जैसे साक्षी गोपाल की कथा में जो ब्राह्मण ने गोपाल से कहा, आप मेरी सुरक्षा कीजिए, भगवान ने कहा तो मैं तो चल नहीं सकता। तो भक्त ने क्या बोला, अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान ने हार स्वीकार कर लिया। बाद में तो पूरी गए थे यमुना में, इच्छा थी खीर चक्र का मौका मिला, और पर ये भावना प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था, और बाद में पूरी चके बिना चले गए बाजार में जाप करने के लिए। भगवान ने क्या किया, उन्हें पता था उनके भक्त की इच्छा, तो उन्होंने क्या किया, एक प्याला खीर का चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को आदेश दिया, बाजार में जाओ, तुम्हें मात्रा भी प्राप्त होंगे। और उन्होंने ये खीर का प्याला दे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये केवल पत्थर की मूर्ति है, हमें ये स्वीकार करना चाहिए यहाँ स्वयं भगवान है। भगवान राम, उनकी चिंता थी समाज का सुख, और उन दोनों में और उन भगवान राम के
राज्य के समय पूरी सड़क को रोज धोया जाता था। किससे? गुलाब के पानी से रोज, और फिर सड़क को सुखाया जाता था। अंदाजा लगाओ, रोज हर सड़क अयोध्या की धोते थे गुलाब के पानी के साथ। और आजकल अगर आप सड़क भी धो रहे हो तो मशीन से पानी निकालते हो, और उस समय हाथी के ऊँट से पानी निकलता था। और अयोध्या की हर सड़क को धोया जाता था गुलाब के पानी से और फिर सुखाया जाता था। तो प्रजा ने देखा राजा इतना चिंतित है हमारे बारे में। प्रजा को सुखी देखने के लिए राजा स्वयं देखते थे क्या कि सड़क को सफाई ठीक हो रही है कि नहीं। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं। तो आज के श्लोक पे क्या कहा जा रहा है? आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है, भगवान राम का राज्य था श्वेत युग में, पर समाज में सब इतने धार्मिक थे, सब में इतनी गहरी सेवा का भावना था कि ऐसे लग रहा था कि सतयुग है। क्योंकि सतयुग में जैसे आप पढ़ते हो किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी भगवान के सेवा में। तो आज के श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं, भगवान राम के राज्य के समय समाज की प्रजा इतनी सुखी थी और पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी केवल एक ही कार्य में, भगवान राम की सेवा, उनकी उपासना, उनके नामों का गुणगान, इसलिए वो अत्यंत सुखी थी। और प्रभु जी कहते हैं, जो सुख श्वेत युग में प्राप्त हुआ था, जिसके कारण ये कहते हैं कि वो युग का वातावरण सतयुग के बराबर था, वो आज भी प्राप्त हो सकता है अगर आप क्या करो, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम में हो केवलम लो नसे वो नसे वो नसे वो गति रहता। हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम, यही एक उपाय है। तो बाबा जी तो कह रहे हैं, कलियुग में भी आप ये सतयुग का वातावरण प्राप्त कर सकते हो भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। पर तो पर भगवान स्वयं भगवान है। और जब भगवान राम का शासन था, वो खुद जाते थे दरवाजे खिड़कियों के पीछे छुप के सुनते थे। कोई शिकायत तो नहीं है, किसी कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी नागरिक को कोई तकलीफ तो नहीं है। खुद आज जैसे नहीं, हम लोग नेताओं को पता लगता है कि कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो उसे जेल में डाल देते जाते। भगवान राम खुद जाने रहे, ये देखने के लिए कोई शिकायत तो नहीं है। तो हम भी इस कलयुग में सुख प्राप्त कर सकते हैं अगर हम परम भगवान के शरणागत हों, उनके नामों को उच्चारण करें। इस विषय पर परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, ये बताओ कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। भगवान के जो भक्त है
वो सदा यही चाहते हैं पूरी प्रजा सुखी बने। पर वो जानते हैं कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो एक ही उपाय है। क्या है? भगवान की शिक्षा का पालन, वो एक उपाय है। तो वो क्या है? परीक्षित महाराज का प्रश्न था, कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कले दोषे निधे राजा। देखा जाए कलियुग में हर जगह दोष ही दोष है, सच है झूठ। छोटे गांव में भी चले जाओ, आपको निमंत्रण मिलेगा इंद्र देवते के किसी कार्य के लिए, तो करे हस्ती का मां बना। एक गुण है इस कलियुग में, एक खास छूट है इस कलियुग में, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम, जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सके। तो अनेक दोष है, एक गुण है, वो है कृष्ण का नाम, जिसके उच्चारण से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो इस कलियुग में भी राम राज्य का सुख आप स्थापित कर सकते हो अगर आप महामंत्र का उच्चारण करो। भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान की उपदेश और लीलाओं का पालन करें। गीता भगवान का उपदेश है, भागवतम में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, रामायण का चर्चा कई संतों ने की है। प्रभुपाद जी कहते थे हम वैष्णव भक्त केवल वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण स्वीकार करते, वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। अगर हम रामायण को ठीक रूप से समझना चाहें, हमें वाल्मीकि रामायण है। तो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इन सब के विषय में आप स्मरण कर सकते हो। विदेश कई देश हैं, जैसे इंडोनेशिया में आज भी रामायण के ड्रामा होते हैं। आज भी लोग रामायण को पढ़ते हैं स्कूलों में भी। भगवान राम की लीला, ये एक जमाना था अब इन देशों में वैदिक संस्कृति का भाव था। भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा और इस लीला को पढ़ेगा, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आप सब, अब में भागवतम सेट किन किन के पास है? सबके पास है। तो 10 और 11वें अध्याय को पढ़ो, संक्षेप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। और जैसे कि श्लोक में कहा गया है, ये सुख प्राप्त हो सकता है आज भी महामंत्र के आचरण के द्वारा। महामंत्र को आप उच्चारण करना चाहिए। रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम है अत्यंत मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं है वो भी मीठी है, भगवान के जो गुण है वो भी मीठे हैं। पर क्योंकि हमारे जीव में क्या चीज़ की बीमारी है? क्या चीज़ की? अविद्या की बीमारी है। जैसे कई बार जीव में छाले पड़ जाते हैं, आपको कितना भी अच्छा प्रसाद है, टेस्ट नहीं आएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, हमें यह हरिनाम का मीठापन महसूस नहीं होता। इसलिए कई बार आपके जाप करते समय आपको नींद आ जाती है। तो रूप गोस्वामी क्या है उपाय? वो कहते हैं अगर हम नियमित रूप से जाप करेंगे ध्यानपूर्वक, तो अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी
और आपको इनाम का मीठापन महसूस होगा। हम सबका लक्ष्य भाव ये होना चाहिए कि हरिनाम में रुचि बढ़े, शास्त्र में रुचि बढ़े, विनम्रता का भाव बढ़े, सेवा का भाव बढ़े और प्रचार का उत्साह बढ़े। और ये सब संभव हो सकता है अगर हम हरिनाम जाप ध्यान से करें। अनेक पत्रों में प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति 16 माला का जाप करे, 4 नियम का पालन करे तो बिना शंका के भगवान के नाम लौट सकता है। आप सबसे निवेदन है हरिनाम में रुचि बढ़ाइए। हरिनाम में रुचि बढ़ाओगे तो 6 पुत्र ब्रह्मांड हृदय की मैल दूर होगी और आनंदपुरी असली आनंद प्राप्त होगा। और इन केंद्रों का मूल उद्देश्य यही है, एक साधन बने यहाँ के लोगों को भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। पापा जी कहते थे मैं तो पेड़ के नीचे बैठकर कहाँ भी भजन कर सकता हूँ। जैसे गोस्वामियों का उदाहरण क्या है, स्वयं रहने के लिए रोज अलग अलग वृक्षों के नीचे सोते थे। भगवान की प्रशंसा के लिए उन्होंने सबसे खूबसूरत मंदिर बनाया। तो प्रभु जी कहते थे मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ। भौतिकवादियों को आकर्षित करने के लिए हमें सुंदर मंदिरों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप लोगों को आकर्षित कर सकोगे। आपके बाजूगढ़ में श्री राधा मदन मोहन गौड़ेदाय का बड़ा खूबसूरत मंदिर बना है। अभी आप सबको ये प्रयास करना चाहिए कि सबको जोड़ो मंदिर के साथ, है कि नहीं। जो बाजूगढ़ में रहते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, नए नियम बनाना चाहिए। कम से कम हर इतवार को मंदिर जरूर रहे। अब में कितने भक्त जो हर इतवार को बाजूगढ़ मंदिर आते हैं घर पे, और कितने भक्त हो जो कि बाजूगढ़ में रहते हो। तो अंदाजे जो बाजूगढ़ में रहते हैं जो आज उपस्थित हैं उनमें केवल 20% हर इतवार को आते हैं। 80% लोग नहीं आते। अगर आप नहीं आते तो आपको पेनल्टी लगानी चाहिए। आप सबका ये भाव होना चाहिए कि हम सब विदाउट फेल हर इतवार को मंदिर आए, बच्चों को लाए, लोगों को जोड़ो। इसके द्वारा आपको भगवान की कृपा मिलेगी। जो आए अरे भाई, जब वो आते हैं भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं, आरती में उपस्थित होते हैं, तो इसके द्वारा उनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त ने जाकर किसी को प्रचार किया और किसी को आकर्षित किया उनकी सेवा के प्रति। तो आप सब जो बादल के भक्त हो इतवार आना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं हम कि नहीं? जवाब नहीं दे रहा। हाँ, आओगे हर इतवार को सब? कौन कौन आएगा हर करने का? ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, आप किसी क्रिश्चियन से पूछो 90% क्रिश्चियन कहेंगे हम हर इतवार को विदाउट फेल चर्च में जाते हैं। और अगर आप किसी मुसलमान को पूछो विदाउट फेल फ्राइडे को सड़क बंद हो जाती है नमाज करेंगे। और किसी हिंदू को पूछो वो कहेगा ना पहले ना फ्राइडे मतलब रखता है ना संडे। हम तो साल में एक दफा जन्माष्टमी के समय बंद हो जाते हैं। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए
अपनी भक्ति को बढ़ाओ और दूसरों को भी जोड़ो। हरे कृष्णा।